अब जब इतनी बात हो ही गई है तो सच बता ही देते हैं। बात ये हुई थी, ये मैडम जी आई थी आधी रात को मेरे पास और मुझे और गुल्लू को बिठा के इसने ऐसी ऐसी चीजें बोली कि आकांक्षा तेरे लिए इतना घटिया घटिया बोलती है, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है, दैट तुम इतनी अच्छी हो, तुम इतनी प्योर हो, शुभांगी आई फील बैड फॉर यू, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इतना गंदा बोलती, कहती मुझे तो इसके घर में घुसने का मन नहीं करता, मुझे तो इसके साथ रहने का मन नहीं करता, ये और गुल्लू तो मैं लगती हूँ भाई, मुझे तो कोई शौक भी नहीं है, बस मेरा एक बार घर हो जाए फिर मैं। इसने ऐसी ऐसी चीजें बोली जिस वजह से मैं उस रात को रोई, 3 घंटे बैठ के उसके आगे रोई कि भाई मैं फैमिली मानती हूँ तुम सब जनों को, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मेरी फैमिली नहीं रहती तो मैं तुम सब में फैमिली ढूंढती हूँ। ये सब मैंने रो रो के बोला था। दो दिन तक आकांक्षा से मैंने बात नहीं करी थी क्योंकि मेरे को वो खा रही थी बात। उसके बाद मैंने बोला कि आकांक्षा को मैंने जाके पर्सनली बोला कि बात करनी है, आगे वाली स्टोरी में देखो। फिर एक पॉडकास्ट में मैंने ये मेंशन भी करा था कि आकांक्षा और मैंने बैठ के बात करी थी कि कोई भी बात होगी हम दोनों साथ में बात करेंगे। मैं 2 दिन तक मुझे खाता रहा वो सब। गुल्लू ने मुझे बोला कि तू इतना दिल पे क्यों ले रही है कोई भी चीजें, तुम मत एक्सपेक्ट कर किसी से कुछ। तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी आकांक्षा से वो सब पूछने की, क्योंकि मुझे था यार सूजी ने सच ही बोला होगा, यार वो क्यों झूठ बोलेगी किसी के लिए। मैंने आकांक्षा को, पता नहीं मेरा दिल उस दिन हम दोनों अकेले बैठे थे, मैंने आकांक्षा को बोला, मैं अगर मैं तुझसे कुछ पूछूंगी तो सच बताएगी, झूठ तो नहीं बोलेगी। मैं कहती मैं तेरे को छोटी बहन मानती हूँ दिल से, तो प्लीज मेरे से मत बोलना ऐसे कुछ भी झूठ, क्योंकि मैं सच में इमोशनली कनेक्टेड हूँ तेरे से। और ये बात बोलते बोलते उसकी भी आंखों में थोड़े आंसू थे, वो कह रही यार तू पागल है, तू क्या बोल रही है। उसको मैंने सब कुछ बताया। उसने सबसे पहले बोला मेरा सारा फैंडम खत्म हो जाए, मैं अपनी मम्मी की कसम खा रही हूँ, मेरे जितने फॉलो जो मेरे को जिंदगी में मिला वो सब खत्म हो जाए अगर मैंने कुछ भी ऐसा बोला। एंड उसके बाद आई वाज लाइक व्हाट। और एक बार मुझे इसने बोला था कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा, नेक्स्ट स्टोरी में सुनो। फिर एक दिन रोहित के पास इसने बैठ के ये बात बोली थी जब आकांक्षा और मैं सामने बाहर बैठे हुए थे, तो इसने मुझे वहां पे ये रो रही थी रोहित के पास, मैं अंदर आई, मैं बेबी क्या हुआ, तो कहती नथिंग नथिंग, फिर बता नहीं रही थी। फिर मैंने फोर्स करा तो इसने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम मुझसे दूर हो जाओगे सब, एंड आकांक्षा मुझे तुम सबसे दूर कर रही है, इस तरह की चीज बोली। तो मैंने उसको बोला, मैं बेबी कोई किसी को दूर नहीं कर रहा, तो ऐसे पॉजिटिव क्यों हो रही है, हम लोग नहीं होंगे तेरे। कहती है मुझे ऐसा लगता है आकांक्षा मेरे दोस्त छीन लेगी, तुमसे दूर कर देगी मुझे। मैंने कहा कोई किसी को नहीं कर रहा, हम एक ग्रुप है, हम फैमिली तरह रहेंगे। भाई तुम्हें तो पागल है, हम सब एक जैसे एक ही है सब कुछ, कोई ऊपर नीचे कोई कुछ नहीं है, तो ऐसे मत फील कर कि वो ज्यादा अच्छी दोस्त बन जाएगी, तू कम अच्छी होगी। तो ये शुरू से उसकी इनसिक्योरिटी थी जो कि मैंने उस रात को क्लियर भी करी। मैं तू पागल ऐसे मत सोचा कर। तो उसके बाद उस रात को फिर हमारी और आकांक्षा की जब ये सब सिनेरियो हुआ, जब आकांक्षा को मैंने सब बताया कि भाई ऐसे ऐसे बोला मेरे को, तो मेरा दिल टूट रहा है ये सब चीजों से। वो खुद भी रो गई थी। मैंने को कहती तू भाई 2 दिन से इसलिए रो रही थी, मतलब आकांक्षा का फर्स्ट रिएक्शन ये था, कह रही भाई उसको उस दिन में ज्यादा अटैचमेंट हुई कि मैं सिर्फ उसकी वो बात सुन के इतना हर्ट हुई और मैं रोने लग गई हूँ। इवन मैंने अपने घर पे मम्मी को कॉल किया, मेरे को मम्मी बुरा लग रहा है ये सब, मतलब वो मेरे इमोशंस है, वो चीज मैं यहाँ पे मैं कभी बाहर नहीं निकाले वो सब, ना मुझे ये सब चीजें करनी थी। मैंने उसके बाद भी कभी सूजी के लिए नहीं बोला, क्योंकि मुझे पता है यार ठीक है छोटी है। मैंने इतनी बार बोला आकांक्षा को, मैं कहा छोटी है उम्र में, कोई बात नहीं, हो जाता है, लेट इट बी। ये सब शेयर करने के बाद जब आकांक्षा मुझे क्लियर करा, मेरा वहीं पे खत्म हो गया। फिर आकांक्षा ने उसको कन्फ्रंट करा होगा कि भाई तूने ऐसे ऐसे बोला मेरे बारे में झूठ।